स्टूडेंट्स, पाठ 14 ध्वनि में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व। बच्चों, आप ये जानते हैं कि जब वस्तुएं कंपन करती हैं तो ध्वनि देती हैं। सामान्य बातचीत जब हम करते हैं तो ध्वनि धीरे आती है, लेकिन जब हम चिल्लाते हैं तो आपने देखा होगा ध्वनि तेज आती है। सामान्य बातचीत से उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता कम होती है। प्रबलता मतलब उसका तेज या कम होना। सामान्य बातचीत जब हम कर रहे हैं तो उसकी ध्वनि की प्रबलता कम है, और जब हम चिल्लाते हैं तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। तो इसका मतलब प्रबलता क्या है? प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तेज या मंदी सुनाई देती है। वास्तव में ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। कैसे? देखिए बच्चों, जब किसी वस्तु में उत्पन्न कंपनों का आयाम अधिकतम होता है, कोई वस्तु कंपन कर रही है, उसका आयाम बहुत ज़्यादा है, तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसकी प्रबलता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कंपनों का आयाम अधिक है तो ध्वनि की प्रबलता भी अधिक होती है। तारत्व क्या है? ये तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण हम या जिसके द्वारा हम मोटी या पतली ध्वनि को समझ पाते हैं। ठीक है, उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है। तारत्व का संबंध किससे है? तारत्व का संबंध है आवृत्ति से। आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं। ठीक है, अगर आवाज पतली है तो उसका तारत्व ऊंचा होगा, यानी कंपन तेजी से हो रहे हैं। और यदि आवाज मोटी है तो कंपन जो है, आवृत्ति जो है वो कम है, एक सेकंड में कंपनों की संख्या कम है। तो तारत्व से तो हमें पता चलता है कि ध्वनि मोटी है या पतली है। और प्रबलता से क्या पता चलता है? प्रबलता से पता चलता है कि ध्वनि तेज है या फिर मंद है। मंद और तेज ध्वनि का पता प्रबलता से चलता है, और तारत्व से मोटी या पतली ध्वनि का पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं और ध्वनि के कुछ प्रकार पढ़ते हैं। ध्वनि के प्रकार। ध्वनि का विभाजन ध्वनि के अभिलक्षण है कई, जैसे प्रबलता, तारत्व, गुणता तथा आवृत्ति के आधार पर हम ध्वनि को विभाजित कर सकते हैं। तो पहला है प्रबल ध्वनि। प्रबल या मंद ध्वनि, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं कि ध्वनि प्रबल कब होगी, तेज कब होगी, मंद कब होगी। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रबल है या मंद। जैसे कागज फाड़ने से उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। कागज फाड़ा आपने, ध्वनि मंद हुई, धीमी ध्वनि है। लेकिन लाउड स्पीकर में ध्वनि बहुत तेज होती है। तो लाउड स्पीकर की जो ध्वनि है उसकी प्रबलता ज़्यादा है, और कागज फाड़ने में जो ध्वनि उत्पन्न हुई है उसकी प्रबलता कम है। इसके बाद मोटी या पतली, वो हमें तारत्व से पता लग जाता है। मोटी या पतली ध्वनि का तारत्व से। तारत्व ऊंचा है यानी कंपन जल्दी जल्दी है तो ध्वनि पतली होगी, और तारत्व कम है यानी कंपन बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं तो ध्वनि मोटी ध्वनि होती है। इसके बाद आता है प्रिय या अप्रिय ध्वनि। कुछ ध्वनि सुनने में बहुत अच्छी लगती है,
प्रिय और दूसरी है या अप्रिय। तो बच्चों, ध्वनि की गुणता यानी क्वालिटी ये व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रिय है या अप्रिय है। ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इसमें सबसे पहले है अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंग, ये क्या है अपश्रव्य तरंग? यह 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। 20 कंपन प्रति सेकंड, यदि एक सेकंड में 20 से कम कंपन उत्पन्न हो रहे हैं तो ऐसी तरंग को या ऐसी ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि या अपश्रव्य तरंग कहते हैं। इसके बाद आती है पराश्रव्य। पराश्रव्य तरंग, ये 20 कंपन प्रति सेकंड से कम होती है। ठीक है। और पराश्रव्य में क्या होता है कि ये 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है। इसमें 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक की ध्वनि होती है ये। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब एक और है नंबर तीसरा, श्रव्य। श्रव्य तरंग, ये कौन सी तरंग है? ये वो तरंग है जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड होती है। इनके बीच में 20 से और 20,000 के बीच में कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि श्रव्य तरंग है। ये हमें सुनाई देती है, ये दोनों हमें सुनाई नहीं देगी, ये जानवरों को सुनाई दे सकती है। ठीक है ना। ये बहुत धीमी होती है, ये बहुत तेज होती है, हमें दोनों में से कोई भी सुनाई नहीं देती। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।